की बात करेंगे या मकई के भुट्टे की बात, उसकी पत्ती की बात करेंगे तो हम इससे नॉर्मली पता लग जाएगा। इसके अलावा अब इसको बीच में थोड़ा सा हंसाने के लिए भी बच्चों को थोड़ा सा कि ताकि बोरियत ना हो, तो हम इसी का उदाहरण आप भी ले सकते हैं। मूली तो ठीक है, हम इसी के साथ साथ में जड़ का भी थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। मूली की जड़ यदि देखेंगे, पत्ती ऐसी होगी, बच्चे समझ जाते हैं। मूली का जड़ देखेंगे तो मुख्य रूप से एक जड़ इस रूप में रहती है, उसमें एक मुख्य जड़ रहेगी, जहां से सिर्फ एक ही मुख्य जड़ निकलेगी, उसी में से छोटी छोटी सहायक जड़ें भी हो सकती हैं या मूल हो सकते हैं। दूसरा, इसको हम बोलते हैं मूसला जड़। ये मूसल जैसी है, मूसल को उल्टा करके ठोकते हैं और ये मूसल जैसी है, जैसे गाजर हो या मूली हो कुछ, तो इसको हम कहेंगे मूसला जड़। और यहाँ इसी के विपरीत में जब हम इसकी बात करेंगे तो आपने कई बार देखा हो कि जब गन्ना हो या कुछ भी हो, या हम घास की नॉर्मली बात कर लेते हैं। कई बार आपने दूब घास देखी हो, बच्चे सभी जानते हैं, कहते हैं कि बेटा अपने आंगन में उखाड़ा ही होगा, उखाड़ा होगा तो गुच्छे भर मिट्टी निकल आती है, गड्ढा हो जाता है बिल्कुल। तो उसमें होता क्या है, उसकी पत्ती देखेंगे तो दूब की देखेंगे तो कहते हैं हाँ सब ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी पत्तियां, वो नीचे जो जड़ रहेगी, ढेर सारी ऐसी पत्तियां जड़ें रहती हैं। वो आपको ये बताने से कई बार पूछ सकते हैं बच्चे, ये दूसरा जड़ सर इसमें अंदर क्या है? इसमें क्या है, ये सभी की सभी जड़ें एक ही जगह से निकल रही हैं। लेकिन ये जो दूसरा जड़ है, सिर्फ एक जड़ यहाँ से मुख्य निकल रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही बिंदु से सभी जड़ें निकल रही हैं। ये क्या हो जाएंगी? रेशेदार जड़ हम कहेंगे। इसके अलावा अब यहीं से थोड़ा सा जानने में आ गया। हाँ, और भी उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए। कई बार हम बीच में हंसाने के लिए बोल कर सकते हैं कि आपने चना की भाजी खाई है क्या? आप खाइए, बता देंगे बच्चे। हो सकता है मान लो कि आपने चना की भाजी दूसरे के खेत में तोड़ने गए थे, पीछे से आ गया किसान जिसका खेत था, उसने दौड़ा लिया, हाथ में थी चना की भाजी, पता चला उखड़ के चला है। उखड़ के चला आता तो उसमें कैसा दिखता है आपको? इस रूप में दिखता है, इस रूप में दिखता है। तो बच्चा अपने आप बता देगा सर गाजर को मूंगली जैसे सफेद सफेद दिख रहा था, सिर्फ एक ही दिख रही थी मूसल, जैसे मूसल उल्टा कर लिया। तो इस प्रकार से हम नॉर्मली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम यहीं से साथ साथ में हम बीज पर भी चले जाते हैं। जब बीज पर चले जाएंगे तो आप सभी को पता होगा कि बेटा चने की जब बात कर लेते हैं, चने की जड़ भी आपने पहचान लिया, दूसरा जड़ होती है। चने की पत्ती भी पहचान लिया कैसी होती है, जालकर में किसी का विन्यास होता है। अब आते हैं बीज। चना तो भिगो कर खाया ही होगा, चना भिगो दिया, भिगोने के बाद फिर उसका छिलका निकाला, निकालने के बाद कितने भाग होता है, कितने भागों में पड़ जाता है उसका बीज? दो। एक में कि दो में? दो में। दो में। तो कैसा किस प्रकार का बीज हो गया? दो बीज। इस प्रकार से हम नॉर्मली कह सकते हैं। मीन्स बीज का जो खोल है, बाहरी आवरण है, उसको हटा दीजिए, अपने आप दो भागों में बढ़ जाए तो द्विपत्र बीज वाला, अन्यथा एक बीज पत्र। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। और अब शायद लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में लिखने क्या चना है, जैसे मैंने चना उदाहरण दे दिया, चना उदाहरण दे दिया तो इससे समझ में आ जाएगा, बच्चा आसानी से सभी लोग बता सकते हैं। और जब इसकी बात आएगी तो इसका भी बता सकते हैं। जैसे गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की बात करेंगे तो कहेंगे सर गेहूं में तो दो भाग रहता है, वो ऐसा बता देंगे। कहते हैं सर ये ऐसा कटा रहता है, इधर से भी और इधर से बीच में लाइनिंग रहती है। सर वो तो दो भागों में बटा होता है। बेटा वो दो भागों में नहीं बटा होता, उसको खोल के तो देखो। किसी को जबरदस्ती तोड़ना नहीं है, तोड़ करके नहीं तो हम तो चार भाग बना सकते हैं। इसलिए हम इसकी बात बनाना चाहते तो पता चले ये तो अपने से प्राकृतिक रूप से ये तो दो भागों में था, तोड़ देते तो 10-15 भाग भी बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से उसको तोड़ना नहीं है, सिर्फ खोल नहीं करना। इस प्रकार से लोग लगभग समझ जाएंगे। अब यहीं से इसके अलावा थोड़ा सा एनाटॉमी की तरफ जाता हूँ। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आंतरिक संरचना में यहीं से आपको समझ में आ जाएगा
मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एनाटॉमिकली जो बेसिक है उसको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं। हम बात करेंगे, ये हमें इंग्लिश में यहाँ लिख देते हैं मोनोकॉट्स की, जड़ों के बारे में, तना के बारे में बात करेंगे। एक पत्र बीजी बोलते हैं, एक बीज पत्री। एक बीज पत्री, हाँ, एक बीज पत्री। एक बीज पत्री पत्री पौधा होता है। यहाँ हम कहते हैं डाइकॉट, उसको द्विबीज पत्री पत्री बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। ये पौधा लिख देंगे, और यहाँ डाइकॉट, और यहाँ पर लिख देंगे द्विबीज पत्री पौधा। सबसे पहली बात हम बताएंगे जड़ और तने में अंतर कैसे लगाना। तो नॉर्मली किसी ने काट के रख दिया किसी भी चीज का है, आप मोनोकॉट या डाइकॉट, एक पत्री पौधे की और द्विबीज पत्री का पौधा है, तना है, जैसे इस पर नहीं जाना। हम सबसे पहले बात करते हैं जड़ और तना में अंतर कैसे करें। यदि हम जड़ की बात करेंगे और हम तना की बात करते हैं, मान लीजिए काट दिया किसी, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सबसे बाहरी भाग जो होता है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टिकल रीजन होता है, मिसकॉर्टेट, वल्कुट बोलते हैं हिंदी में। तो कई में होता है, दो भागों में बटा होता है तो उसको बाहरी वल्कुट बोल देंगे, आंतरिक अंदर वाले आंतरिक बोल देंगे। नहीं तो तीन में भी बटा हो सकता है तो उसको बाहरी, मध्य, आंतरिक कह सकते हैं। और एक बताएं आपको, लिग्निन और सफ्रानिन का इनका स्टेन अलग अलग होता है। कई कोशिकाएं होती हैं जिनकी